मेरा नाम है वंश और आप जुड़े हैं प्रिपरेशन मेकर यूट्यूब चैनल के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन पीपीटी सेक्शन के बारे में कि आखिर एक स्टोरी को कैसे लिख सकते हैं, क्या आप इसमें पॉइंट रख सकते हैं और किन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है जो पीपीटी सेक्शन के वक्त आपको नहीं लिखनी है। और ऐसी बहुत सारी टिप्स जानेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर यानी फर्स्ट डे का एक बेसिक इंट्रोडक्शन होगा कि आखिर पीपीटी में स्टोरी कैसे लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक मॉड्यूल समझा दूं कि हम जो पहली पीपीटी पिक्चर होगी उस पर कैसे स्टोरी लिखेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि पिक्चर कैसी रहेगी। एक बेसिक पिक्चर हम लेके चलते हैं। तो ये मैंने एक पिक्चर बनाई है। बेसिकली एक ऐसा मॉड्यूल है जैसे हम बचपन में ड्राइंग बनाते थे किसी भी विलेज का। तो यहाँ पे क्या हम सबसे पहले अपना परसेप्शन देखना है कि हम पिक्चर जो हमें ब्लर दिखी उसमें क्या परसीव कर पा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ बनाए हैं पहाड़ जैसे, और कुछ छोटी छोटी झोपड़ियां और एक बड़ा सा घर और थोड़े घास। तो ये साफ तौर से दिखता है कि एक गांव का सीन है, मतलब किसी भी विलेज का सीन हो सकता है। और क्या है कि यहाँ पे दो कैरेक्टर परसीव हो रहे हैं, लेकिन ये परसीव क्लियर नहीं है कि इनमें से कौन मेल है और कौन फीमेल है। और इसमें ये एक कैरेक्टर है जिसने अपने ऊपर कुछ मटका टाइप रखा हुआ है, यानी कि पानी को कंटेन करके ले जा रहे हैं। तो ये दो पिक्चर है। हालांकि इनमें कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट्स को कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल। ये आपका परसेप्शन, आप परसीव करें कि दोनों मेल है या आप परसीव करें दोनों फीमेल है, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि जब भी हमें आपको पीपीटी स्टोरी दिखी तो उसमें हमें कंसिडर करना पड़ेगा या फिर अपना परसेप्शन लगाना पड़ेगा कि हम क्या क्या परसीव कर पा रहे हैं। उसके आसपास क्या है, क्या गांव है, क्या सड़क है, क्या फिर ट्रैफिक है, ये सब अपना परसीव करना पड़ेगा मेन कैरेक्टर से अलग। जैसे कि ये आप पहले तौर पे देख के पहचान लेंगे कि एक गांव का सीन है। तो अब इसमें एक्शन ऐसे क्या क्या लिख सकते हैं हम। हालांकि मैंने वीडियो में कुछ पीपीटी पिक्चर्स लगा दी हैं जो इससे कोरिलेट करती होगी, जैसे नंबर 1 ये और सेकंड आगे, ये सब मैंने लगा दी हैं जिससे आप और अच्छा बेटर समझ पाए। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं कि गुड एक्शंस आप कैसे लिख सकते हैं। एक विलेज वाले सीन पर आप गुड एक्शंस क्या क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे है एजुकेट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर्टी। 2 या 3 वर्ड में है लेकिन क्लियर है, एक असेसर पर आपका अच्छा इंपैक्ट देगा। सेकंड क्या है, ऑर्गेनाइज अ सोशल वर्क कैंप। एंड थर्ड क्या है, ऑर्गेनाइज एजुकेशन कैंप। तो ये कुछ एक्शंस हैं जो एक गुड मतलब आपकी थिंकिंग पावर को एक हाई लेवल पर लेके जा रहे हैं। असेसर पर भी एक गुड इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आपके एक्शन देख के ही थोड़ा अट्रैक्टिव होंगे, आपकी स्टोरी में इंटरेस्ट रखेंगे। चलिए अब जैसे कि मैंने आपकी कुछ मिस्टेक के लिए 3-4 लाइन लिखी हैं, इनमें मैं बताऊंगा कि आप जब फर्स्ट टाइम पीपीटी के सेक्शन प्रैक्टिस लगाएंगे तब आप भी कर सकते हैं। वो क्या है कि आपने जो भी कॉलम में लिखा है कैरेक्टर मूड वगैरह उसी को ही डायरेक्ट यहाँ पर सेम लिख देंगे स्टार्टिंग के टाइम। जैसे कि आई परसीव टू कैरेक्टर इन माई स्टोरी, बोथ आर पॉजिटिव मूड, एज नियरली 21-22 एंड द नेम ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर इज राम एंड द सेकंड कैरेक्टर राहुल। ये सही है कि आप उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, लेकिन आप ना करें। हालांकि सीट के साइड में एक ऐसा कॉलम होता है जिसमें आपको डॉट बनाकर ये एज, उसका जेंडर, उसका मूड लिखने के लिए होता है, तो वहीं पे कवर करें। उसको बीच में स्टोरी में ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा असेसर पर। जब भी असेसर आपकी शीट खोलेगा, आपकी स्टोरी देखेगा, तो उसे पहले ही पता चल जाएगा कि ये डायरेक्ट तो वही लिख रहा है, अपना बीच में कंटेंट ही नहीं दे रहा है। तो ऐसी गलती ना करें। तो चलिए अब देखते हैं कि आप एक अच्छी स्टोरी कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम गाँव का ही वो सीन याद करते हैं जो हमने स्टार्टिंग के वक्त देखा था। तो उसमें क्या था कि दो बच्चे जो है वो पानी कंटेन करके ले जा रहे थे, यानी कि पूरी तरह गांव का सीन लगता है। तो हम इस पे एक स्टोरी बनाने वाले हैं, एजुकेट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर्टी या चाइल्ड लेबर, यानी कि जो बाल मजदूरी है वो उसको कम करने के लिए हम कुछ इसमें एक्शन लेंगे। तो हम स्टोरी की स्टार्टिंग देखिए क्या होगी। तो जैसे कि मैंने एक स्टोरी लिखी, अपना स्टार्टिंग किया, ऑन सी द इंक्रीजेस केस ऑफ चाइल्ड लेबर्टी इन रायपुर। राइट, यहाँ पे आप कोई भी विलेज का नाम लिख सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि रायपुर ही होगा। मतलब कि आपको एक स्टार्टिंग ऐसी अच्छी करनी है कि आपका जो पीपीटी सेक्शन है वो इजीली कवर हो। यानी कि जब आपका जो शीट होगी वो एसेसर देखेंगे तो उनके देखते ही आपको एक गुड इम्पैक्ट उन पर पड़ाना है। वो कैसे कि ऑन सी इन द इंक्रीज केस ऑफ चाइल्ड लेबर्टी इन रायपुर। रायपुर गांव में चाइल्ड लेबर्टी के केस को देखते हुए स्टूडेंट ऑफ राम कुमार, मतलब एक कोई स्टूडेंट है राम कुमार का,
डिसाइड टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, उसने डिसाइड किया कि इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। यहाँ पे आप कोई भी कैरेक्टर देते हैं, नाम दे सकते हैं राम, श्याम या कोई भी, अजय कुमार, अनिल कुमार, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो क्या है कि राम कुमार डिसाइड टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, ही डिसाइड विद ही डिस्कस विद फ्रेंड एंड डिवाइड द टीम इन 3 ग्रुप्स। तो जब भी आपने इसमें एक ऐसा इम्पैक्ट डाला कि जिसमें टीम आपकी डिवाइड होगी, उसने आपकी एक थिंकिंग पावर को एक अपर लेवल पे ले गया। वो कैसे? जब आपने इसमें वर्ड डाला कि डिवाइड द टीम इन 3 ग्रुप्स, तो इसमें एसेसर ने आप पे एक चीज नोटिस की, वो है कि इसकी जो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है वो एक डिवाइड करके है, मतलब ये बंदे को काम दे रहा है। तो जैसे कि इसने अपनी जो फ्रेंड हैं उनको इकट्ठा किया और फिर उसमें एक उनकी टीम बना दी और उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं, टीम 1 वर्क टू गेटिंग परमिशन फ्रॉम सरपंच। मतलब कि जो टीम 1 बनाई थी उसने वो क्या वर्क कर रही थी कि किसी भी गांव के जो मुखिया हैं या फिर मेन लीडर हैं उनसे परमिशन ले रही थी। किसके तहत? वो देखते हैं क्या है आगे की लाइन, अलोंग विद टीम 2 ही ऑर्गेनाइज अ कैंप इन विच दे मोटिवेट टू द पीपल। कि जो उसने टीम का डिवाइड किया था उसका मेन पर्पस क्या था कि जो फर्स्ट टीम होगी वो परमिशन लेगी अथॉरिटी से। मतलब आप अगर आप गांव में कुछ भी ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको जरूरत होगी परमिशन की। देन सेकंड स्टेप क्या है कि आपको वहाँ पे जो भी व्यवस्था करनी होगी उसके लिए अपनी टीम को डिवाइड करना पड़ेगा और उनको वर्क देने पड़ेंगे। तो इसने क्या किया कि सबसे पहले अपनी टीम को डिवाइड किया, फिर उससे परमिशन के लिए एक अलग सेपरेट ग्रुप बनाया। देन अलोंग विद टीम, यानी कि टीम सेकंड के साथ ऑर्गेनाइज है कैंप, उसने अपना कैंप को है जो ऑर्गेनाइज किया। अब आइए देखते हैं अब आगे की स्टोरी। आगे की स्टोरी कुछ ऐसे है, टीम थर्ड वर्क टू मोटिवेट पीपल अबाउट दिस प्रोग्राम। जो टीम थर्ड थी वो क्या वर्क कर रही थी, वो लोगों को इकट्ठा कर रही थी और मोटिवेट कर रही थी प्रोग्राम के बारे में जो वहां पे ऑर्गेनाइज। ही प्रिपेयर पोस्टर, बैनर, न्यूज़पेपर। तो उन्होंने किसकी हेल्प ली? पोस्टर की ली, बैनर की, ये सब उन्होंने अप्लाई किया फॉर द पब्लिशमेंट, जिससे वहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो उस प्रोग्राम को ज्वाइन किए। अब जब ये चीज़ वो असेसर देखेगा, आपकी ये चीज़ असेसर देखेगा तो उस पर एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। वो क्या कि यहाँ पे इन्होंने पब्लिश के लिए न्यूज़पेपर की हेल्प ली है और बैनर लगाए हैं, यानी कि एक अलग ही वर्क स्किल यहाँ पे दिखेगी। देन देखते हैं कि आल्सो ही यूज सोशल मीडिया टू गिव मैसेज। मतलब उन्होंने सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह का यूज किया लोगों को मैसेज देने के लिए। तो इसमें भी आपकी एक स्किल दिख गई कि आप जो है प्रेजेंटली कनेक्टेड हैं। आज के टाइम में यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये प्लेटफॉर्म जो है इनसे न्यूज़ एकदम वायरल हो जाती है किसी भी चीज़ की, तो उससे दिखेगा कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल कैसी है। ये जो मैंने ये 3 लाइन लिखी, ये ब्रैकेट में कवर है, ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये है कंक्लूजन। मतलब स्टोरी तो आपकी यहीं पे एंड होगी कि आल्सो ही यूज सोशल मीडिया टू गिव मैसेज, लेकिन उसके बाद हमने कंक्लूजन क्या लिखा? ही नोटिस दैट विद इन अ 2 मंथ द केस ऑफ चाइल्ड लेबर इन रायपुर विलेज टू फाइंड वेरी लेस। मतलब ये जो मेन बॉडी है ये क्या है? आपका कंक्लूजन है। इसका भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपने अपने जो एंडिंग है लास्ट की स्टोरी की वो कैसे की। मतलब उसके बाद जब आपने ऑर्गेनाइज किया वहाँ पे विलेज में कैंप, उसके बाद क्या एक्शन रहा, क्या नोटिस में हुआ कि आपका मिशन सक्सेसफुल हुआ या अनसक्सेसफुल हुआ। तो इसमें क्या है कि सक्सेसफुल दिख रहा है कि 2 मंथ के बाद, यानी नोटिस दैट विद इन 2 मंथ, 2 मंथ के बाद जो वहाँ पे चाइल्ड लेबर के केस थे वो डिक्रीज हो गए। तो ये एक बेसिक मॉड्यूल है आपका स्टोरी लिखने का। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, आप एक अच्छे लेवल पे हो जाएंगे। यहाँ पे भी सीरियल वाइज वीडियोस प्रोवाइड होंगी, उनसे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी जुड़े रहे प्रिपरेशन मेकर यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।